Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from the section called, you can say, from halogen family. P block से जो halogen family है वहां से ये क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछ रहा है और ये कुछ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन आपको दे रखे हैं. तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन इतनी बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैं आपसे बार बार बोलूंगा, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि इन तीनों के बल्कि इन चारों के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए. अगर आप सबकी हाइब्रिडेशन निकालोगे ना, सबकी हाइब्रिडेशन आपकी क्या आएगी? sp3 आएगी. तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3. कैसे निकालोगे हाइब्रिडेशन? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 1 डिवाइड बाय 2. दिस विल गिव यू कितना? 4. 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज. तो सब sp3 हाइब्रिडाइज है और सबके स्ट्रक्चर्स आपको टिपिकली बनाने आने चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं आपसे HClO4 का स्ट्रक्चर, तो HClO4 का स्ट्रक्चर अगर आप मेरे से बात करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना? ये ऐसा कुछ होगा. इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, टेट्राहेड्रल है. एक तो आपका हो गया जी कौन? एक तो हो गया आपका OH. ठीक है, और बाकी आपके बचे ऑक्सीजन, वो 3 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे. तो ये HClO4 का स्ट्रक्चर हो गया. सिमिलरली कोई आपसे बोले कि HClO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा. बस ये होगा कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक ऑक्सीजन कम है. तो जो एक ऑक्सीजन कम है उस जगह पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि है तो sp3 हाइब्रिडाइज. टेट्राहेड्रल तो उसे बनना ही है, तो टेट्राहेड्रल बनना है तो ये जो वेकेंट पोजीशन हुई, इस वेकेंट पोजीशन पर लोन पेयर होगा. सिमिलरली आपसे कोई पूछे HClO2, तो HClO2 का भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें आपके पास दो जगह लोन पेयर आ जाएंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन की कमी हो गई एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है ना, तो यू कैन से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा OH. सिमिलरली HClO की बात करोगे तो HClO आपका ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे. एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, 3 लोन पेयर और यहाँ पे OH. तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया. इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है. इन स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो इनके जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तो जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा. इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा. और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा और इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा. कॉन्जुगेट बेस मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एसिडिटी अगर अरेंज करने का क्वेश्चन आए, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है. मैंने अभी ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, मैं तो बस आपको इसके बारे में सब बातें बता रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता रहता है. तो इसके अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो आपका HClO4 का कॉन्जुगेट बेस है वो कितनी रेजोनेंस कर सकता है? एक बार इसके साथ कर सकता है रेजोनेंस, एक बार इस डबल बॉन्डों के साथ कर सकता है, एक बार इसके साथ कर सकता है. तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे. यहाँ जबकि दो ही बन पाएंगे, क्योंकि एक बार इसके साथ रेजोनेंस करेगा, एक बार इसके साथ दो ही बन पाएंगे. यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो पाएगा, यहाँ पे एक भी नहीं हो पाएगा. तो ये क्या हो गया? ये मोस्ट स्टेबल, जहां ज्यादा रेजोनेंस होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है. और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करता है वो एसिड, मतलब ये वाला एसिड, वो आपका मोस्ट एसिडिक होता है. तो ये आपका मोस्ट एसिडिक है. और इन चारों में से ये उससे कम एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, ये सबसे कम, तो ये लीस्ट एसिडिक है. अब मैं अपने ऑप्शंस पढ़ना शुरू करता हूँ, इसमें से क्या क्या पूछा है, क्योंकि रिपीटेडली यही सब पूछता है. लोन पेयर कितने हैं, हाइब्रिडेशन क्या है, कौन एसिड ज्यादा है कौन कम है. तो देखते हैं इनमें से क्या क्या मेरे से पूछा और क्या क्या नहीं पूछा. कह रहा नंबर ऑफ ClO बॉन्ड इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2. कह रहे सेकंड में और थर्ड में सी डबल बॉन्ड और टोटल सी डबल बॉन्ड बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पे है एक और यहाँ पे है दो, टोटल तो 3 है. इसने दो बोल रखे हैं, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. कह रहे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड एंड थर्ड. सेकंड और थर्ड में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास कितने हैं? 3 है. तो एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 है. 3 ही वो कह रहा है आपसे, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है. कह रहे हाइब्रिडेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3. मैंने तो आपको बोला चारों में ही sp3 है, तो ये तो सही है. ऑप्शन नंबर सी भी सही है, चारों ही sp3 है. देन कह रहा है अमंग द फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक अगर आप जाओगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 1. तो क्या फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? नहीं जी, मैंने अभी आपको समझाया लीस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है. तो ये आपका लीस्ट एसिडिक है, मोस्ट आपका लीस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक नहीं है. इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है. तो देखो मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताना शुरू किया कि आपको इन चारों के बारे में ये सब बातें पता होनी चाहिए. और यहीं से मेरे को पता चला, ये हमारा एक्सपीरियंस है. मैं आपसे कहता हूं कि अगर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं में से ही पूछेगा. आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए. HClO4, HClO3, HClO2 और HCl के बीच में कि हाइब्रिडेशंस क्या है, शेप ज्योमेट्री क्या है, कितने लोन पेयर है, कितने डबल बॉन्ड हुए, कितने सिंगल बॉन्ड हुए, कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक, किसकी sp3 हाइब्रिडेशन है, कौन टेट्राहेड्रल है, कौन जो किसका आपका पिरामिडल है. ठीक है, तो ये पिरामिडल कहलाएगा, थोड़ा बेंड शेप कहलाएगा, ये आपका टेट्राहेड्रल कहलाएगा. तो इस तरह से इनकी शेप ज्योमेट्रीज भी आपको पता होने चाहिए. इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाता है. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखोगे तो क्वेश्चन फॉर दिस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ओनली.
Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.